हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, वेरी गुड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ज्यामिति रचनाएं यानी ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन का इंट्रो बताऊंगा। इससे का जो इंट्रो है, जो हम ज्योमेट्री रचनाएं जब हम करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उसके जो रूल्स हैं, क्या क्या किस रूल से हम उन्हें शुरुआत करते हैं, उसके विषय में उसका इंट्रो मैं दूंगा आपको, ठीक, इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, कुछ रूल्स बताऊंगा। जैसे आपकी लैंग्वेज आप रूल्स भी कह सकते हैं, इंट्रो भी कह सकते हैं, ठीक है, और डेफिनेशन भी, परिभाषा भी कह सकते हैं। अब जैसा आप अच्छा समझे वो, कुल मिला के इससे मैं आपको इंट्रो करवाना चाह रहा हूँ। ठीक, जैसे सबसे पहले हम जब ज्यामिति रचना शुरू करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? जैसे अब ज्यामिति आकृति, जो भी हम ज्यामिति ग्राफ वगैरह बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले हम जब चित्र उसका बनाते हैं तो किस चीज़ की जरूरत हमें पड़ेगी? सबसे पहले पटरी यानी रूलर की, और कंपास और प्रकार की, सबसे पहले इन चीज़ों की जरूरत पड़ना ही पड़ना है। तो इसलिए इनको बनाने से पहले आप क्या करेंगे? पटरी जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, रूलर, ये क्या रूलर, और कंपास जिसे हम बोलते हैं प्रकार। ठीक, इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ना ही पड़ना है। तो सबसे पहले आप इसे लेके बैठेंगे। फिर उसके बाद जो आपके पास होना चाहिए डी, जिसे हम बोलते हैं चांदा, ठीक है, सेट स्क्वायर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सेट स्क्वायर यूज़ किए, यानी कुल मिला के ज्योमेट्री बॉक्स का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला क्या, रेखा रचना। अब रेखा रचना क्या होती है? क्या चीज? रेखा रचना क्या होती है? लाइन कंस्ट्रक्शन। रेखा की रचना के लिए दो बिंदुओं को ज्ञात होना जरूरी है। भाई, कोई भी रेखा खींचने के लिए दो बिंदु चाहिए। सपोज करो एक बिंदु मैंने ये ले लिया, ठीक है, एक बिंदु ये ले लिया और एक बिंदु मैंने ये ले लिया। ठीक, तो दो बिंदु, कोई भी हमें रेखा खींचने के लिए दो बिंदु चाहिए, ठीक है। इसी से हम क्या कर सकते हैं? रेखा खींच सकते हैं। देखिए ए बी, ठीक। तो कुल मिलाकर क्या कहना चाह रहे हैं? कोई भी रेखा खींचने के लिए हमें दो बिंदुओं का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम रेखा एक खींच सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं खींच सकते। एक बिंदु, दो बिंदु, तभी हम एक रेखा खींच सकते हैं। और दो बिंदुओं से हमेशा एक ही रेखा खिंचती है। क्या खिंचती है? एक ही रेखा खिंचती है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? वृत्त। क्या? वृत्त की रचना। किसकी रचना? वृत्त की रचना। अब वृत्त की रचना जिसे बोलते हैं सर्कल कंस्ट्रक्शन। ठीक, क्या? सर्कल कंस्ट्रक्शन। एक वृत्त की रचना करने के लिए, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में बनाई है, पूरी लैंग्वेज, ठीक है। ये एक वृत्त की रचना करने के लिए वृत्त का केंद्र का होना जरूरी है। ठीक, सपोज कीजिए एक केंद्र ले लिया, ये एक केंद्र हो गया, जैसे हम ओ कहते हैं, ठीक है। एक केंद्र का होना जरूरी है और उसकी त्रिज्या का होना जरूरी है, रेडियस का, तभी हम एक वृत्त की रचना कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो एक बिंदु है और इसकी जो त्रिज्या है वो, सपोज करो हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर की, मान ली, क्या मान ली? 2 सेंटीमीटर की मान ली। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम क्या करें? एक वृत्त की रचना करें। सही है, तो 2 सेंटीमीटर के आप लेंथ सेगमेंट कर लीजिए, खींच लिए 1 2। सही है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाह रहा हूँ जिससे आपको दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, जो आपने केंद्र माना था, मिड पॉइंट माना था, उस पर दूरी भर लीजिए आपने, जो त्रिज्या थी आपकी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हमने क्या कर ली? त्रिज्या भर ली, इसमें दूरी भर ली, ठीक है, और हमने एक वृत्त सेगमेंट कर दिया। ये वृत्त हमारा हो गया। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले कंडीशन हमारी यही होती है, किस किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? एक बिंदु का ज्ञान होना चाहिए और उसकी त्रिज्या मालूम होना चाहिए, तभी हम एक वृत्त की रचना कर सकते हैं, तभी हम एक वृत्त का कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्वागसम रेखाखंड, कॉन्ग्रू। ठीक है,
सर्वागसम रेखाखंड, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं सर्वागसम रेखाखंड, ठीक है। जैसे यदि एक किरण OX है, एक किरण ले ली, सपोज करो, ध्यान से देखना, एक किरण ले ली, कोई भी किरण ले ली, किरण का अर्थ ये है तो उसकी कोई वो नहीं होती है, ठीक है। आप कहेंगे रेखा और किरण में क्या डिफरेंस है? तो रेखा की एक माप होती है, क्या होती है? एक माप होती है कि 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए। वही जो किरण होती है उसकी कोई माप नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होती है? कोई माप नहीं होती, कोई भी खींच सकते, कितने भी खींच सकते हैं। सपोज कि मैंने बिना माप की एक किरण खींच ली, ये इसे हमने दे लिया O और इसे दे लिया नाम X, सही है। OX एक रेखाखंड हमने, सॉरी, OX एक किरण खींच ली, सही है। अब एक रेखाखंड AB दिए हुआ है, तो एक रेखाखंड सामने क्या दे दिया है? AB दे दिया। क्या दे दिया है? AB दे दिया है। सपोज करो AB रेखाखंड दे दिया इन्होंने 5 सेंटीमीटर का दे दिया। क्या दे दिया? 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड दे दिया। तो 5 सेंटीमीटर का मान लीजिए एक रेखाखंड दे दिया गया, सही है। ये रेखाखंड हो गया, क्या हो गया? ये रेखाखंड हो गया, ठीक है। और ये आपकी हो गई किरण, किरण की कोई माप नहीं है, रेखाखंड की माप है, सही है। AB, A और B, ठीक, ये नहीं। तो रेखाखंड की माप क्या है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का हमने, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? ध्यान से देख लेना। तो सर्वागसम इसका कैसे निकालेंगे? तो किरण पर सर्वागसम निकालने के लिए हमें क्या करना है? जो रेखाखंड AB दी है उसकी दूरी भर लेंगे। आप क्या कर लेंगे? दूरी भर लेंगे। कितनी दे दी थी? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दूरी भर के हमने क्या कर लिया? OX जो किरण खींची थी उस पर हमने 5 सेंटीमीटर अर्क लगा दिया, यानी चाप लगा दिया, ठीक। जो ये बिंदु हमारा मिला, ये क्या मिल गया? P, इसे हमने मान लिया P। तो जो AB का सर्वागसम क्या हो गया? OP हो गई, ठीक है। यानी OPB क्या हो गई? 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हमने कर दिया, अर्क लगा के, एक चाप लगा के। अब आगे सर्वागसम क्या हो गया? ठीक, सर्वागसम क्या होती है? एक रेखाखंड दिए, रेखाखंड की माप दिए थे, 4 सेंटीमीटर दें या 5 सेंटीमीटर दें, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और किरण होती है OX की कोई माप नहीं होती, बस OX को हमने अर्क करना पड़ता। AB रेखाखंड की दूरी लेके OX पे हमने कट कर देते हैं उसी दूरी को। जो दूरी हमारी निकली वो हमारा क्या हो गया? सर्वागसम रेखाखंड। ये हो गया हमारा OP हमारा क्या हो गया? AB का सर्वागसम रेखाखंड हो गया, ठीक। समझ में आ गई? अब देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, यदि, चौथा पॉइंट, यदि रेखा Q के बाहर, क्या? यदि रेखा Q के बाहर, ध्यान से देखना, एक बिंदु P और एक रेखाखंड AB है। क्या है? एक रेखाखंड, यदि रेखा L के बाहर, किसके बाहर? L, एक रेखा खींच लीजिए L, रेखा है। तो सपोज करो मैंने इसे 6 सेंटीमीटर रेखा खींच ली, सही है। एक रेखा मैंने खींच ली L, इसका नाम दे दिया मैंने L, एक रेखा L खींच ली, ठीक। अब यदि एक रेखा L के बाहर, यानी एक ये रेखा क्या हो गई? L, इसका L नाम दे दिया, और इसके बाहर एक बिंदु P, क्या है? एक बिंदु P है। तो सपोज करो बाहर इसके एक बिंदु हमने यहाँ पे बाहर ले लिया P, ये बिंदु क्या हो गया हमारा? P, सही है। ध्यान से देख लेना, P की दूरी AB, क्या? P की दूरी AB से कम हो, भाई AB से कम हो, ध्यान से देखना। यदि रेखा L के बाहर, एक L के बाहर एक रेखा है जिसका बिंदु P है, ठीक है, और रेखाखंड AB दिया होता और एक रेखाखंड AB दिया हो, तो यदि L से P, जो L है हमारा बिंदु ये, और P पर ऐसे बिंदु MN की रचना की जा सकती जिससे PM बराबर PN और AB हो। यानी कि जो LP जितनी दूरी होगी वो ही हमारा AB दूरी होगी। क्या होगी? AB दूरी होना चाहिए। तो
तो आपने क्या करा, सपोज कीजिए भाई आपकी ये दूरी कितनी हो गई 3.5 3.2, ये PL की दूरी क्या हो गई 3.2 हो गई, ये माना जा रहा है सब अपने, ठीक है 3.2। तो हमें यहाँ कंडीशन यहाँ पर अप्लाई क्या करना है, कंडीशन हमें अप्लाई ये करना है कि ये भी 3.2 होना चाहिए, जो हमारा AB रेखाखंड होगा, क्या AB रेखाखंड जो हमारी होगी वो भी 3.2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये हो गया जैसे 3.2 सेंटीमीटर का हमने क्या कर लिया, एक रेखाखंड AB खींच लिया, ठीक है, ये रेखाखंड हो गया, ठीक है। ये हमारा बाहरी बिंदु हो गया, जो हमारी LO हो गई, ठीक है। अब इसमें कंडीशन जो हमारा ये है, ठीक है, जो P बिंदु है, P बिंदु से 3 पॉइंट दूरी की दूरी ले लीजिए आप, ठीक, ये दूरी ले ली, यही आपने एक अर्क लगा दिया, ये ठीक, एक क्या लगा दिया, अर्क। तो ये दो बिंदु हमारे मिले, ये M हो गया और ये N हो गया, ठीक है। ये हमारी रेखाखंड थी L। बस यही इसके चौथा पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पांचवा क्या कह रहे हैं इसमें, पांचवा पॉइंट ये कह रहे हैं द्विवृत्त प्रतिच्छेद करना, यानी दो वृत्तों का प्रतिच्छेद, क्या प्रतिच्छेद, दो वृत्तों के अंदर छेद करना, या दो वृत्तों का मिलने से कोई प्रतिच्छेद बनता हो। यदि दो बिंदु A और B, यदि दो बिंदु A और B, सपोज कीजिए मैं यहां पे ही ले लेता हूं, ठीक है, यदि दो बिंदु ले लीजिए, एक A ले लिए, एक बिंदु, तो सपोज कीजिए मैंने एक लाइन खींच ली, मान लिया AB, AB क्या कर ली, एक लाइन खींच ली, इस पे नहीं पढ़ना, स्पेस कम है, AB, ठीक है। वन टू टू 3 4 5 6, सपोज 6 सेंटीमीटर की AB हमने क्या कर ली, एक रेखा का सेगमेंट, एक लाइन खींच ली, ठीक है, AB, ठीक। जब AB हमने एक लाइन खींच ली, ध्यान से देखना, तो इसमें कंडीशन क्या कह रहे हैं, थ्योरेटिकल क्या कह रहे हैं इसकी जो बनाई है, द्विवृत्त प्रतिच्छेद रेखाखंड, ठीक। तो क्या कह रही है, यदि दो बिंदु A और B हमने लाइन खींच ली थी पीछे, ठीक है, अभी खाली मैं यहां पे बता दे रहा हूं, AB दो बिंदु हैं जिनकी लंबाइयां क्या है, R1 व R2, जिनकी तो त्रिज्या है R1 और R2, दो त्रिज्या है, ये दो वृत्त है तो दो त्रिज्या भी होना चाहिए, ठीक है। तो दो जो कि AB क्या AB से बड़ी है, दोनों त्रिज्या को जो जोड़ है प्लस है R1 प्लस R2। जो हमने ये लाइन खींची थी, कितने सेंटीमीटर खींची थी, 6 सेंटीमीटर, तो R1 प्लस R2 क्या है, 6 सेंटीमीटर से बड़ा है, यानी AB से क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्या हो गया, R1 प्लस R2, R1 R2 6 इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। अब इसमें कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ध्यान से देख लेना। सपोज अब इसमें जो A है, अब A इन्होंने कितना सेंटीमीटर R1 दे दिया, अब R1 सपोज कीजिए 2 सेंटीमीटर दे दिया, क्या दे दिया, 2 सेंटीमीटर। चलिए साहब, तो मैंने 2 नहीं 2.5 मान लेते हैं, 2.5 सेंटीमीटर मान लिया इन्होंने, एक R1 त्रिज्या दे दी, ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर मान लिया, ये रफ कर रहा काम हो रहा हमारा, ठीक है। इसी की हमने क्या ले ली, दूरी ले ली 2.5 सेंटीमीटर, 2.5, ये ठीक। तो हमने क्या करा भाई, R1 हम सपोज करो इन्होंने क्या दे दिया, 2.5 सेंटीमीटर मान, तो 2.5 सेंटीमीटर हमने दूरी भर ली प्रकार में, और ए बिंदु में भर के हमने 2.5 सेंटीमीटर का एक क्या कर दिया, सेगमेंट कर दिया, एक वृत्त,
ठीक है सही है। और इन्होंने क्या करा, जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट की जो त्रिज्या है R2 इनने क्या करा, सपोज कीजिए R2 इनने 5 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर मान लिया, 5 सेंटीमीटर मान लिया, जो भी है, तो 4 सेंटीमीटर हमने मान लिया, ठीक। तो 4 सेंटीमीटर हमने क्या करा, स्केल से प्रकार में दूरी भर ली, ये ठीक है, ये दूरी भर ली। और बी को केंद्र मान के क्या कर रहा, हमने एक क्या कर दिया, वृत्त खींच दिया। अब देखो इधर स्पेस कम पड़ गया, इसीलिए मैं पीछे कर रहा था। चलो वो आप समझ ही जाएंगे, इतना तो वृत्त खींचना, ठीक है, ये ठीक है, वृत्त खींच जाएगा, ठीक। तो हमारे यही कंडीशन है। अब ये हमारे जो बिंदु ये मिला, ये हो गया P और ये बिंदु हो गया हमारा Q। क्या हो गया, PQ। तो आप यही कंडीशन कह रहे, तो PA क्या, PA, यानी कि जो हमारा P और A ये जो है, ठीक है, ध्यान से देखना, PA ये PA, तो PA बराबर QA, तो PA बराबर QA, यानी कि A दोनों रेखा एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक, ये हो जाएगी। तो PA बराबर क्या हो गया, QA, हो लग भी रहा, दिख भी रहा है, PA बराबर QA। और बराबर R1, क्या चीज, बराबर R1, यानी इन दोनों की त्रिज्या क्या हो गई, ये R1 है, क्या है, R1, ठीक। अब R2 में चलना, R2 त्रिज्या ये थी हमारी, तो PB यानी PB, ठीक, PB हमारी ये हो गई, PB ये पॉइंट, PB बराबर QB, PB बराबर QB, सही है। और बराबर R2, यानी कि जो R2 वृत्त है हमारा, ये R2 की त्रिज्या हो गई, ठीक है, तो बराबर R2, बस, और क्या, ये PB बराबर QB बराबर R2, ठीक दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। और इसका पार्ट, एक इंट्रो का पार्ट सेकंड भी मैं बनाऊंगा, उसमें कुछ और चीजें जो बची हुई हैं आपको कंस्ट्रक्शन से संबंधित रिलेटिव, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक दोस्तों। चलिए, चलने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।